एपिसोड में 77 की स्टार्टिंग होती है और वो गार्ड कह रहा होता है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि मिस्टर चार्ल्स चेंज हुए हैं। लिया कहती है क्या सच में? रागमन में कहती है देखो कल जो कुछ भी मैंने चार्ल्स से कहा था वो सब मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। और आगे से कहती है तुम मेरी तरफ से चार्ल्स को एक मैसेज दे देना। तब उस पर गार्ड कहता है क्या आप और यहाँ पर इंतजार नहीं करने वाली? मिस्टर चार्ल्स बहुत ही जल्द वापस लौट आएंगे। तब इस पर लिया कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। बस तुम चार्ल्स से ये कह देना कि मुझे बस उम्मीद है कि आज दोपहर में वो जल्द से जल्द मैजेस्टी से मिलेंगे और मुझे उनके आउटपुट का इंतजार रहेगा। और वहीं चोरी छुपे चार्ल्स उसकी बातें सुन रहा होता है और आगे मन में कहता है मैं बस अपना एक कदम बढ़ाकर उसके सामने जाकर उससे आमने सामने बात कर सकता था, लेकिन मैंने इतनी हिम्मत नहीं की क्योंकि लिया मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हारी आंखों में वो ठंडी उदासी देखूंगा। रिपीट सीन शिफ्ट उत्तर में क्राउन प्रिंस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस चार्ल्स से कह रहा होता है फेक मेडिसिन का इतना बड़ा मामला मिस्टर चार्ल्स, क्या आपको सीधे मैजेस्टी के पास नहीं जाना चाहिए था? तब इस पर वो सी कहता है तो शायद ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सुन प्रिंस कहते हैं मिस्टर चार्ल्स आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। तो वो आगे कहता है प्रिंस क्या आपको लगता है कि काउंट केली का इतना लंबे समय तक बचे रहना ये कुछ सिर्फ इत्तेफाक है? तो फिर प्रिंस कहता है यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उसके पीछे और भी लोग हैं? तो इस पर चार्ल्स कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो सबूत है उसके हिसाब से काउंट केली के पीछे समर्थन देने वाला और कोई नहीं बल्कि वो सेकंड प्रिंस है। ये सुन वो कहता है उस पागल की इतनी हिम्मत। आगे चार्ल्स कहते हैं और यही वजह है प्रिंस जो मैं सीधे आपके पास आया हूँ। आगे फर्स्ट प्रिंस कहता है उसने अपने बहुत ज्यादा क्लोज लोगों को मैजेस्टी के एकदम पास रखा हुआ है। अगर सीधे आप मैजेस्टी को रिपोर्ट करते हैं तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके दिए गए सारे सबूत सेकंड प्रिंस के लोगों द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। फिर आगे चार्ल्स कहता है और इसके अलावा मेरे पास एक ठोस सबूत भी है। लेकिन फर्स्ट प्रिंस क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सबूत पाने के बाद मैजेस्टी सेकंड प्रिंस को एकदम ठोस सजा दे पाएंगे? फर्स्ट प्रिंस कहता है और इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि मैजेस्टी खुद उसे रंगे हाथों पकड़े। आगे चार्ल्स कहता है समय बहुत ही ज्यादा कम है और मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है इस मामले को लेकर और मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 दिनों के अंदर आपको बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है। आगे प्रिंस कहता है चार्ल्स बेकर क्या तुमको पता है इसका क्या मतलब है? तो इस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। और फर्स्ट प्रिंस मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर हम एक दूसरे की काफी ज्यादा मदद कर पाएंगे। और उससे ये कहकर चार्ल्स वहाँ से निकल जाता है और वहीं फर्स्ट प्रिंस का व्यक्ति उससे कहता है राजकुमार इसका मतलब ये है कि चार्ल्स बेकर आपके साथ खड़े होने को बिल्कुल तैयार है। तब वो कहता है हाँ लेकिन राजकुमार चार्ल्स बेकर काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है और मुझे इस बात की चिंता है कि वो कभी भी पलटवार कर सकता है जिसके कारण आपको चोट पहुंच सकती है। तब इस पर प्रिंस कहता है अगर ये सब पहले होता तो शायद से बात अलग होती, लेकिन इस वक्त चार्ल्स ने जो कहा है, वैसे भी चार्ल्स हमेशा अपनी बात पर कायम रहने के लिए जाना जाता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और इसीलिए मैं अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं दे सकता। इतने लंबे समय से सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि गद्दी संभालते हुए आ रहा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है जब गद्दी बदलनी चाहिए। और पर्सन शिफ्ट तर वही दूसरी तरफ ऑथर कह रहा होता है मिस्टर चार्ल्स आखिरकार आप वापस आ ही गए। उसकी बात सुन वो रानी से कहते हैं क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? तब ऑथर कहता है नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, मिस लिया और मिस एलिस एक साथ बाहर गए हुए हैं। इसके अलावा काउंटेंट केली आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ये सुन वो कहता है इस समय, और फिर वो उसके पास जाता है और काउंट केली कहता है मिस्टर चार्ल्स मैं यहाँ पर आपसे एक खास बात करने के लिए आया हूँ, अब आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सुन चार्ल्स कहता है ऐसा लगता है कि आपका आजकल काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब इस पर काउंट के लिए कहते हैं नहीं इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि पहले से तो बेहतर है। यही वजह है कि अब मुझे आपसे बेशर्मी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है।
और आगे मन में कहने लगता है सेकंड प्रिंस को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही वजह है जो अब मुझे तुमसे दूरी बनाए रखनी होगी। और वैसे भी चार्ल्स के मुकाबले मुझे सेकंड प्रिंस के साथ रहने में ज्यादा फायदा है। और फिर चार्ल्स कहता है ये सब जो कुछ भी हो पाया था वो सब लिया की वजह से हो पाया था, वो उसकी ही स्पॉन्सरशिप थी। लेकिन ऐसा लगता है कि काउंट केली के पास बिल्कुल भी समय नहीं था इन 5 सालों में कि वो उससे मिल सके। तब काउंट केली कहता है दरअसल इसकी वजह ये है कि मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और जब तक मैं उसकी कब्र के पास नहीं जाता हूँ तब तक मैं ये मान के रह सकता हूँ कि लिया अभी भी जिंदा है। चार्ल्स कहता है क्या सच में? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।